नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की विस्तार से। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार के बडेड़ी, राजपुताना और शातरशाह गांव में डाली जा रही पेयजल पाइपलाइन में अनियमितता के आरोप लगाए हैं। नाराज कार्यकर्ताओं ने जल संस्थान कार्यालय का घेराव किया और अधिकारियों से इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। इस दौरान भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि जल संस्थान के अधिकारी और ठेकेदारों द्वारा नियमों के विपरीत पाइपलाइन डाली जा रही है। अनियमितता की शिकायत करने पर उन्हें डराया धमकाया भी जा रहा है। पेयजल पाइपलाइन में अनियमितता की शिकायत सामने आई है, जिस पर की कार्रवाई करने की मांग उठी है, निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठी है। भीम आर्मी ने ये आरोप लगाए हैं और मांग करने की उन्होंने कार्रवाई करने की उन्होंने मांग की है। पेयजल पाइपलाइन में अनियमितता को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है भीम आर्मी की तरफ से और निष्पक्ष जांच कराने की उन्होंने मांग की है। उन्होंने ये भी बताया, जानकारी देते हुए, कि उन्हें डराने और धमकाने का काम भी किया जा रहा है। भीम आर्मी की ओर से शिकायत दर्ज करवाई गई है और निष्पक्ष जांच की मांग भी की जा रही है लगातार। मानक अनुसार कार्य नहीं किए गए, तो जो लाइन 1 मीटर पर डलनी थी वो जो है 1 फीट के ऊपर डाल दी गई थी। इसी संबंध में हमने जो है जेई को फोन करके इसकी शिकायत की थी और शिकायत पत्र भी एक्शन साहब को दिया था। लेकिन उसी संबंध में जो है मेरी जो ऑडियो है शिकायत की वो वायरल कर दी हिमांशु त्यागी ने और एई साहब राजेश चौहान जी ने। फिर उसके बाद में लगातार जो है इसमें जांच के लिए हम तब अधिकारियों से वार्तालाप भी कर रहे थे, लेकिन लगातार जो है इसमें 4 महीने से जांच को डिले कर दिया गया। ग्राम बडेरी राजपुतान के और शातरशाह के वहाँ के प्रतिनिधि और लोग मेरे पास आए थे, तो उनके द्वारा कहा गया कि वहाँ स्कीम पे जो है कार्य जो है गुणवत्तापूर्वक नहीं किए जा रहे हैं। तो जिस संबंध में मेरी वार्ता हुई तो मैंने पूछा, भाई अगर इस संबंध में आप लोगों द्वारा कोई पत्र वगैरह मुझे प्रेषित किया गया है इस संबंध में तो अवगत कराएं। तो वो मैंने देखा कि वो पत्र मुझे ना प्रेषित करते हुए अधिशासी अभियंता को लिखा गया था, लेकिन मैंने उसी का संज्ञान लेते हुए उसके क्रम में अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया गया कि इस पे जो है एक जांच कमेटी गठित करते हुए इसका जांच किया जाए, जिसमें निष्पक्षता से जांच हो और 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट करें। प्राकृतिक गैस यानी बायोगैस के उत्पादन के लिए धामी सरकार की तरफ से राज्य के 2 जिलों में बायोगैस के टेंडर किए गए हैं। इस बात को लेकर पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि हमारी सोच यही है कि बायोगैस के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोत्साहित किया जाए ताकि उन्हें गाय रखने के लिए एक बोझ न लगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में बायोगैस के टेंडर कर लिए गए हैं, जिसके साथ 2 रुपए 5 पैसे प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदने की बात हुई है। और पतंजलि से बाबा रामदेव से भी बात चल रही है कि अगर वह गौमूत्र खरीदने के लिए तैयार हो जाएं तो किसानों और पशुपालकों द्वारा गौमूत्र पतंजलि को सप्लाई कर सकते हैं। हम बायोगैस प्लांट के टेंडर कर चुके हैं। हमारी सोच यही है, जैसे आपने बोला, कि मैक्सिमम इंसेंटिवाइज कर सकें ताकि लोगों को गाय रखना एक बोझ ना लगे और उससे उनको कहीं ना कहीं एक फायदे का प्रपोजल दिखे। तो हमने 2 बायोगैस प्लांट हरिद्वार और उधम सिंह नगर में उसका टेंडर कर दिया है। मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद है 2 रुपए या 2 रुपए 5 पैसे प्रति किलो के हिसाब से हम गोबर खरीदने की बात हुई है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हम पतंजलि से भी मेरी बात चल रही है माननीय बाबा रामदेव जी से, कि अगर वो हमसे गौमूत्र खरीदने के लिए तैयार हो जाए तो हम जो किसान हैं, जो हमारे पशुपालक हैं, हम उनसे टाई अप करा के उनकी गौमूत्र भी पतंजलि को सप्लाई करने की बात चल रही है। वनबना क्षेत्र में गुलदार व बाघ के आतंक को देखते हुए लेसडॉन विधायक दिलीप रावत ने वन अधिनियम पर चर्चा करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से 1 दिन का विशेष सत्र चलाने की मांग की है। इस बात को लेकर दिलीप रावत ने बताया कि उत्तराखंड वन अधिनियम की वजह से उनके विकास कार्य अवरुद्ध हो रहे हैं और जनमानस गुलदार का निवाला बन रहा है। इसकी समीक्षा करने के लिए उन्होंने 1 दिन का विशेष सत्र चलाने की मांग की है। विधानसभा में गुलदार के आतंक पर चर्चा करने के लिए 1 दिन का विशेष सत्र चलाने की मांग की गई है। गुलदार का जो है लगातार आतंक बढ़ते जा रहा है क्षेत्र में, जिसको लेकर जो है विधायक दिलीप रावत ने ये मांग की है।
विधानसभा में गुलदार के आतंक पर चर्चा करने के लिए उन्होंने एक दिन के विशेष सत्र चलाने की मांग की है। लेकिन इसके बनते संरक्षण का आज हमें बड़ा अभिशाप की भांति हमको रहना पड़ रहा है। और मैं समझता हूं कि मैंने अभी माननीय विधानसभा अध्यक्ष से भी और माननीय मुख्यमंत्री से भी मांग की है कि एक दिन का विशेष सत्र जो है उत्तराखंड के जो वन अधिनियम है, जिसके कारण हमारे विकास कार्य अवरुद्ध हो रहे हैं, और साथ साथ जो हम नेवाला हमारा जनमानस बन रहा है उसकी समीक्षा के लिए क्या हम कर सकते हैं, और उसका प्रदेश में जो आक्रोशित जनता है उनके उद्गार को प्रकट करने के लिए हमने निवेदन किया है कि एक विशेष सत्र का जो है यहाँ विधानसभा में होना चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी सकारात्मक जवाब दिया है कि हम इसमें बात करेंगे। 4 साल से देहरादून जनपद में नौकरी पर अनुपस्थित चल रहे स्वास्थ्य अधिकारियों पर देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन सख्त होते हुए नजर आए। इस बात पर डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि जो डॉक्टर और फार्मासिस्ट अनुपस्थित चल रहे हैं उन्हें नोटिस भेजा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 1 महीने बाद दोबारा उन्हें नोटिस भेजा जाएगा। 3 नोटिस दिए जाने के बाद भी वो उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी सेवाएं समाप्त करने के लिए उच्च अधिकारियों को उसके संबंध में सूचित किया जाएगा। नौकरी पर अनुपस्थित रहना पड़ेगा, अब सभी को महंगा पड़ेगा, क्योंकि अब एक्शन लिया जाएगा। जो भी अधिकारी नौकरी पर अनुपस्थित दिखाई देंगे उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। उन्हें 3 नोटिस दिए जाएंगे और इसके बावजूद अगर वो नौकरी से अनुपस्थित रहते हैं तो उनके खिलाफ कड़ा एक्शन अब लिया जा सकता है। अनुपस्थित स्वास्थ्य अधिकारियों पर डॉक्टर या फार्मासिस्ट मेरे जनपद में अनुपस्थित चल रहे थे तो उनको नोटिस दिया गया है। उसके बाद 1 महीने के बाद मैं दोबारा नोटिस दूंगा। इस तरीके से 3 नोटिस देके एक बार फिर यदि तब उसके बावजूद भी यदि वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनकी सेवाएं समाप्त करने के लिए उच्च अधिकारियों को उसके संबंध में लिखा जाएगा। उसी बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता विधेयक को राज्य विधानसभा में पारित कर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड में इतिहास रच दिया। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूँ। विधेयक के पारित होते ही उत्तराखंड बन गया है स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने संविधान निर्माताओं के समान नागरिक संहिता के लिए देखे गए स्वप्न को धरातल पर उतारने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाए। 2 साल पहले मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश की जनता से समान नागरिकता संहिता कानून को प्रदेश में लागू करने का जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करके प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाकर अपनी वचनबद्धता को बखूबी साबित किया। इस कानून में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के लिए भी ये मील का पत्थर बनेगा। लिया था जो दृढ़ संकल्प उसे पूरा किया। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पारित किया। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों की ओर। थराली विधानसभा के रतगांव में ग्रामीणों ने प्राणमती नदी पर मोटर पुल की मांग को लेकर थराली देवाल तिराहे से तहसील मुख्यालय तक विशाल जुलूस निकाला है। बता दें कि रतगांव के ग्रामीणों की मांग को जायज बताते हुए सोल विकास समिति समेत
रक्सोल क्षेत्र के अन्य गांवों और स्थानीय लोगों को जुलूस प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया है। वहीं रतगांव के ग्रामीणों ने तहसील परिसर में मोटर पुल की मांग को लेकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करके मोटर पुल न बनने पर चुनाव बहिष्कार की भी चेतावनी दी है। ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजते हुए बरसात से पहले मोटर पुल का निर्माण कार्य शुरू करने की मांग की है। वहीं लोक निर्माण विभाग के अभियंता और उप जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने अपना प्रदर्शन समाप्त किया है। स्थानीय लोगों ने ये धरना प्रदर्शन दिया है। मोटर पुल की मांग को लेकर प्रदर्शन स्थानीय लोगों ने किया है और काफी संख्या में लोग इस दौरान मौजूद रहे। जुलूस निकालकर लोगों ने अपना विरोध भी जताया है और स्थानीय लोगों का ये प्रदर्शन रहा जिसमें उन्होंने जुलूस निकालकर मोटर पुल की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। समस्या है उसको गंभीरता से देखते हुए और उनको संबंधित विभाग को निर्देशित कर दिया गया है और संबंधित विभाग के अधिकारी द्वारा भी उनको आश्वासन दिया गया है कि इस काम जल्द से जल्द प्रारंभ कर दिया जाएगा। सर, चुनाव बहिष्कार बरसात से पहले पूरी कोशिश हमारा प्रयास रहेगा इस संबंध में कि हम उनको जो आवाजाही के लिए आप मोटर पुल तैयार करें, ये हमारा भरपूर प्रयास रहेगा। आप सब लोगों को प्रणाम। आने का मेन मुद्दा यही था कि हमारे यहाँ जो 2023 में पुल बह गया है उसके लिए हम यहाँ पर आंदोलन लेके आए हैं, जबकि हमारे यहाँ के लोग कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है क्योंकि शिक्षक वहाँ पर टाइम से नहीं पहुँच पा रहे हैं और हमारे गांव में लगभग 10 से 15 औरतें जो गर्भवती हैं उनको हॉस्पिटल यानी स्वास्थ्य चिकित्सा लाने तक बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और गांव में जो हमारी फसलें हैं, हमारी माताएं बहनें मेहनत करने के लिए कोई तैयार नहीं है क्योंकि हमारी फसल, क्योंकि हमारे पहाड़ों में मोटे अनाज का ही उत्पादन किया जाता है, जो आलू चौलाई वगैरह हो गया, इसका भी ठीक से आगे आय नहीं हो पा रहा है, इसलिए मेहनत भी कमी हो रही है। क्षेत्र का, रतगांव का ही नहीं पूरा क्षेत्र समर्थन में जुलूस लेके आया है और जुलूस को जनसभा में तब्दील कर दिया गया है। कुछ ही क्षणों में हम चाहेंगे माननीय उप जिला अधिकारी खराली के माध्यम से यदि शासन स्तर के लोगों से वार्ता नहीं करवाई जाती और रतगांव के लोगों को आश्वासन नहीं दिया जाता तो ये जो जनसभा है ये धरना, कर्मी अनशन, आमरण अनशन में भी तब्दील हो सकता है। विश्व में पाए जाने वाले कई पशु पक्षी विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्त की कगार पर हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मचखाली में एक ऐसा ही पक्षी देखने को मिला है जो विलुप्त होने की कगार पर है। इस पक्षी को चीर फीजेंट कहा जाता है जो मोर वंश से ताल्लुक रखता है। यह प्रजाति कई देशों में विलुप्त भी हो चुकी है। वहीं अल्मोड़ा के एक फोटोग्राफर जयमित्र बिष्ट ने चीर फीजेंट पक्षी की वीडियो और फोटो अपने फोन में कैद की। यह पक्षी हिमालय के 6000 फीट में दिखाई देता है, पर अल्मोड़ा के मचखाली में देखे जाने पर लोगों ने हैरानी जताई है। चीर फीजेंट इस पक्षी का नाम है जो कि पाया गया है, जिसे एक व्यक्ति ने अपने कैमरे में कैद की है, जिसकी तस्वीरें, और आपको बता दें कि जयमित्र बिष्ट उन व्यक्ति का नाम है जिन्होंने इस पक्षी की तस्वीरें कैद की है। अल्मोड़ा में ये पक्षी दिखाई दिया है। चीर फीजेंट इस पक्षी का नाम है। आपको बता दें कि मोर वंश से ये ताल्लुक रखता है और जयमित्र बिष्ट व्यक्ति नामक ने इस पक्षी की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की है। आपको बता दें कि 6000 मीटर की ऊंचाई पर अक्सर ये पक्षी पाया जाता है और चीर फीजेंट नाम का ये पक्षी है जिसकी तस्वीरें जयमित्र बिष्ट ने अपने कैमरे में कैद की है। ये जो पक्षी है इसका नाम है चीर फेजेंट इसको बोलते हैं, चीर पक्षी, और ये मोर वंश से ताल्लुक रखता है क्योंकि इसमें वीडियो में अगर आप देखेंगे इसके पीछे बिल्कुल जैसे मोर के पंख होते हैं उस तरह से इसके पंख होते हैं पीछे। सामान्य जो पक्षी हैं उनसे आप इस तरह से इसको अलग पहचान इसकी एक तरह से है और ये दुर्लभ प्रजाति में है और वल्नरेबल स्पीसीज में है जो धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। तो ये बहुत खुशी का विषय है हमारे, क्योंकि अल्मोड़ा में जनपद में जो सामान्य रूप से ये एक और बात है कि 6000 फीट से ऊपर पाया जाता है, तो 6000 के नीचे ही आया है और जाड़ों के दिनों में हमें दिखा है। तो ये बहुत अच्छा संकेत है वाइल्ड लाइफर्स के लिए, नेचर लवर्स के लिए
बर्ड वॉचर्स के लिए कि ये इस तरह का दुर्लभ चीर फेजेंट हमारे अल्मोड़ा में रानीखेत के पास मचखाली जो जगह है उसमें मुझे। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने समान अधिकारों के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाकर एक नया इतिहास रच दिया है। आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पारित हो गया है, जिसके साथ उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। विधेयक में एक समान सामाजिक नियम लागू करके सभी भेदभाव और कुरीतियां समाप्त करने का प्रावधान है। विधेयक में सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक ही कानून का प्रावधान है। समान नागरिक संहिता विधेयक लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए कानूनी प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने में बेहद महत्वपूर्ण है। हर उत्तराखंड वासी को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। समान नागरिक, समान अधिकार। स्वागत है आपका एक बार फिर ब्रेक के बाद। रुक करेंगे खबरों की ओर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर बॉटनी एसएसजे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बीश ने कहा कि उत्तराखंड में जैव विविधता की रक्षा करना महत्वपूर्ण कर्तव्यों में से एक होना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड अपनी समृद्ध परिस्थितियों विविधता के लिए जाना जाता है। वहीं वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के सतत जीवन यापन के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी सततता को बनाए रखने के लिए कई महत्वपूर्ण रणनीतियों को जो है वैध विविधता की रक्षा करने के लिए लागू किया जा सकता है। देखिए, विश्वविद्यालय में विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है और बहुत अच्छी बात है। बच्चों ने अच्छा यहाँ प्रयत्न किया है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण दिन है कि भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन साहब को इस दिन उनकी खोज रमन इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज मिला। मैं बच्चों से ये बता रहा था कि रमन साहब चाहते थे उस खोज को बड़ी दुनिया के किसी बड़े जर्नल में भी प्रकाशित कर सकते थे। जैसे इस बार की थीम है इंडिजिनस, आपने देखा होगा, इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज की इस बार हमारी थीम है साइंस डे की। अल्मोड़ा के विकासखंड द्वाराहाट में ब्लॉक प्रमुख दीपक किरोला द्वारा एक मुहिम चलाई गई, जिसके माध्यम से महिलाओं को होली के त्योहार के उपलक्ष्य पर जैविक रंगों को बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसका आज तृतीय दिवस अंतिम दिवस है। अंतिम दिवस के दिन ब्लॉक प्रमुख दीपक किरोला द्वारा सभी महिलाओं का आभार व्यक्त किया गया और महिलाओं से कहा कि द्वाराहाट पहला ब्लॉक है जिसने पहली बार इस मुहिम पर काम कर रही है। आपको बता दें कि सत्य साहित्व से आई हुई ट्रेनर सोनिया शर्मा द्वारा उत्तराखंड में पहली बार इको कलर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें महिलाओं को होली त्योहार में उपयोग होने वाली रंगों का ज्ञान तथा बनाने की प्रक्रिया बताई जा रही है। इस अवसर पर इस मुहिम को चलाने वाले द्वाराहाट ब्लॉक प्रमुख दीपक किरोला, खंड विकास अधिकारी ट्रेनर सोनिया शर्मा, ब्लॉक मिशन प्रबंधक बीएमएम यश गंगवार, लेखाकार नीरज कुमार, एरिया कोऑर्डिनेटर किरण मेहता मौजूद रही। नीडी द्वारा हम महिलाओं के कौशल विकास के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें हमारी महिलाओं की आजीविका बढ़े। शायद ये पूरे उत्तराखंड में पहली बार होगा कि हमने क्षेत्र पंचायत से
किसी प्रतिनिधि ने ट्रेनिंग रखी होगी, जिससे हमारी महिलाओं का स्किल डेवलपमेंट हो सके, कौशल विकास हो सके और उनकी आजीविका बढ़ाई जा सके। और इसमें हमने तरह तरह के ट्रेनिंगें रखी हैं, जिसमें पिरूल से राखी हो गई, कलर हो गया और आपका ऐपण हो गई, सिलाई हो गई, कढ़ाई हो गई, जिसमें महिलाओं का विकास हो सके। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे आपके पास उस ब्रेक के बाद। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता विधेयक को राज्य विधानसभा में पारित कर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड में इतिहास रच दिया। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूँ। विधेयक के पारित होते ही उत्तराखंड बन गया है स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने संविधान निर्माताओं के समान नागरिक संहिता के लिए देखे गए स्वप्न को धरातल पर उतारने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाए। 2 साल पहले मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश की जनता से समान नागरिकता संहिता कानून को प्रदेश में लागू करने का जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करके प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाकर अपनी वचनबद्धता को बखूबी साबित किया। इस कानून में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के लिए भी ये मील का पत्थर बनेगा। लिया था जो दृढ़ संकल्प, उसे पूरा किया। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पारित किया। स्वागत है आपका एक बार फिर। ब्रेक के बाद रुक करेंगे खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस विधायक द्वारा भाजपा प्रत्याशी को मतदान किए जाने पर उत्तराखंड के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि सत्ताधारी पार्टी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से आगे की कार्रवाई की जाएगी, जिसके साथ उत्तराखंड में सब कुछ सामान्य है और यहां पर इस तरह का वातावरण नहीं है। देखिए, जहां तक उत्तराखंड राज्य की आप बात कर रहे हैं, उत्तराखंड राज्य में इस तरीके का कोई खतरा नहीं है। हिमाचल प्रदेश में हुआ है, निश्चित रूप से बहुत दुखद भी है और मैं समझता हूं कि वहां का नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व निश्चित रूप से इस पर जो है आगे क्या कदम उठाना है सोचेगा और तदनुसार आगे बढ़ने का काम करेगा। हरिद्वार से है, जहां कानपुर विधायक उमेश कुमार ने देवपुरा पहुंचे, जहां विधायक उमेश कुमार का जोरदार स्वागत किया गया। विधायक ने मसीह समाज को संबोधित करते हुए कहा कि सेवा, समर्पण और दया सिखाने वाले मिशनरियों के विश्व को नई दिशा दी है। मसीह समाज की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है, जिसके चलते इस समुदाय को प्रार्थना सभा से लेकर अपने पर्व और सामुदायिक कार्यक्रम करने के लिए कई दिक्कतें होती हैं। विधायक ने कहा कि अब सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मसीह समाज के युवाओं की भी शादी कराई जाएगी। मेरे लिए तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सभी एक समान है। ये ईश्वर तक जाने के, ईश्वर की प्रार्थना के माध्यम हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर एक है। तो हम तो सर्वधर्म में विश्वास रखते हैं, उसी का एक माध्यम था। आज एक इन लोगों ने मुझे आमंत्रित किया था और सभी से मिलना जुलना हुआ और मुलाकात हुई, अच्छा लगा। हेली सेवा शुरुआत के बाद अब पर्यटन स्थलों को हेली राइड से जोड़ने का सिलसिला जारी है। जिला प्रशासन नौकुचिया ताल के हेलीपैड को तैयार करने में जुटा है, जिसको पर्यटन के साथ दूसरे काम में इस्तेमाल किया जा सके। इस हेलीपैड में सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है। हालांकि कुछ पेड़ों के चलते इस हेलीपैड के काम में दिक्कतें आ रही हैं, जिसके लिए भी शासन को पत्र भेजा गया है। नौकुचिया ताल के हेलीपैड के लिए शासन से धनराशि का शासनादेश हो गया है और इसमें कुछ पेड़ इत्यादि का इशू आ रहा था, जिसकी वजह से फॉरेस्ट की तरफ से कुछ आपत्तियां व्यक्त की गई थी। अभी शासन स्तर पर एक बैठक हुई
जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि जिस हिस्से में पेड़ नहीं है वहां पर कार्यदायी संस्था तत्काल कार्य प्रारंभ करेगी, जिसके क्रम में विभाग ने अपनी एक्टिविटी शुरू भी कर दी है। कुचियाताल का हेलीपैड तो पहले से ही बना हुआ है वहाँ पर, और वो काफी टाइम से उसको कवरेज में नहीं लेने के कारण वो आज जीर्ण शीर्ण हालत में है, और उसके लिए तो पूर्व से प्रस्तावित है। उसमें सरकार की जो भी योजना होगी क्षेत्र के लिए हितकारी ही रहेगी, क्योंकि हमारा भीमताल क्षेत्र जो है एक पर्यटन से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, और यहाँ पर हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ने से इस क्षेत्र को विकास के पंखे लगेंगे। हेलीपैड निर्माण के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? हेलीपैड निर्माण के लिए सरकार को जल्द से जल्द स्थलीय निरीक्षण करने चाहिए, और यहाँ जैसे कि पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार के समय से भीमताल आणु में यहाँ हेलीपैड उतरते आए हुए हैं, इस क्षेत्र को चयनित करना चाहिए। इसके अलावा आसपास के क्षेत्रों को चयनित करना चाहिए और हेलीकॉप्टर क्षेत्र सेवा से इस क्षेत्र को जोड़ा जाना चाहिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार। के लिए एक